कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हुई 2 महिलाओं की मौत ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के बाद अब सवाल सिर्फ इलाज पर नहीं बल्कि अस्पताल के सिस्टम और लापरवाही पर उठ रहे हैं। एक ही ओटी में ऑपरेशन, फिर लगातार बिगड़ती हालत और उसके बावजूद सर्जरी जारी रहना, अब इस पूरे मामले ने मेडिकल सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोटा मेडिकल कॉलेज में जानलेवा लापरवाही से हड़कंप। सिजेरियन के बाद 2 महिलाओं की मौत, आज की हालत बिगड़ी। लापरवाही के गंभीर मामले में अस्पताल प्रशासन पर एक्शन। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 मई को कई महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। शुरुआत में सभी की हालत सामान्य बताई गई, लेकिन अगले ही दिन अचानक महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। पायल और ज्योति नाम की 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई महिलाओं को किडनी फेल होने, यूरिन बंद होने और प्लेटलेट्स गिरने जैसी गंभीर समस्याएं होने लगी। परिवार वालों का आरोप है कि समय रहते सही इलाज नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब मरीजों में एक जैसे लक्षण दिखने लगे थे, तब भी उसी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी क्यों जारी रखी गई? जो डॉक्टर पाटिल आ रहे हैं, उनके पास इलाज चल रहा था, उस वजह से ही वो आए सारा। उनकी वजह से उनके जो पेशेंट से जो साथ में उनके काम करने वाले हैं, उन्होंने ही किया है सारा गलत। जब मेरी वाइफ को लेके जाऊंगा मैं यहाँ से, पोस्टमार्टम भी जब भी होगा, जब मुझे फाइल ये मुकदमा सब दर्ज होने के बाद ही मैं करूंगा सारा काटा हुआ। सारा फैसला हो जाएगा, सारा फैसला उसके बाद ही होगा। सस्पेंड नहीं हो, ये 5-6 जने ये जो भी है मेन जो भी जिस चीज की लापरवाही है ना, ये तो सस्पेंड होने चाहिए भैया। मृतक ज्योति की मां उर्मिला का आरोप है कि उनकी बेटी की डिलीवरी सीनियर डॉक्टर ने नहीं बल्कि जूनियर स्टाफ ने की थी। परिवार का कहना है कि अस्पताल प्रशासन लगातार सच छिपाने की कोशिश करता रहा। उधर अस्पताल में भर्ती बाकी महिलाओं की हालत भी चिंता बढ़ा रही है। किरण और शिरीन नाम की महिलाओं को गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जांच में सामने आया कि सभी महिलाओं में लगभग एक जैसे लक्षण थे, जिससे संक्रमण या दवाओं में गड़बड़ी की आशंका और गहरी हो गई। अब पूरा मामला मेडिकल लापरवाही की बड़ी कहानी बन चुका है। सोमवार को बात हुई थी, आपके बच्चे से ले जा रहे हैं। हाँ, श्रुति बड़े खेल रही थी, बच्चों को भी बड़े खिला रही थी। ठीक कंडीशन में थे? ठीक कंडीशन थी बढ़िया। डिलीवरी के बाद मिले आप? नहीं, मैं नहीं मिले, मैं गाँव में चल गई थी। डिलीवरी के बाद बात हुई है, वो बताइए। खेल रहा था, बच्चा खेल रहा था, वीडियो कॉल करी थी ना, मेरा बच्चा खेल रहा था बढ़िया, और वो भी खेला रही थी। तब तक ठीक थी? जल्दी आ जा, तो मैं क्या आऊँगी बेटा। फिर उसको रात के टाइम पे ना वो सांस नहीं आ रहा था, उसको जोर लगाया था कन्नौर में। मामला बढ़ने के बाद राजनीति भी तेज हो गई। पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने इसे सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अस्पताल प्रबंधन की नाकामी बताया। विपक्ष अब सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी वेट करो। छोटा सा बता दीजिए क्या तो संबंधित अधिकारियों से बात हुई है। ओटी और लेबर रूम की कोई प्रॉब्लम है, उनको सीज कर दिया है और उनकी जांच की जा रही है। ओटी और लेबर रूम का प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनको सीज कर दिया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। क्या लग रहा है? आप बात भी करिए, अभी पूरी बातचीत होने के बाद ही बता सकते हैं ना। अभी तो कर्मी को बर्खास्त किया है, डॉक्टर भी क्या उनको अधिकारी के सीजरियन ऑपरेशन कर सकती है? ये सरकार का काम है, सरकार ने किया, हमने थोड़ी किया भाई, सरकार का काम है। सर 8 बच्चों की अब तक तबीयत बिगड़ चुकी है, 8 की 2 की मौत हो चुकी है और उसके बाद में आज 2 की फिर तबीयत बिगड़ी है दोबारा। नहीं, और सबकी तबीयत ठीक है। 3 बजे सर्किट हाउस आओ।
सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर समेत कई कर्मचारियों को हटाया और सस्पेंड किया गया है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने 24 दवाओं और उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कोटा पहुंच चुकी है, जो भर्ती महिलाओं की हालत पर नजर रख रही है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेसवार का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर खुद अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। गंभीरता से हम इसको ले रहे हैं और हम पूरी हमारी मेडिकल टीम यहाँ से तुरंत रवाना हो गई थी एसएमएस से। हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट जो बेस्ट हैं वो कोटा पहुंच गए हैं। एयर एम्बुलेंस हमारे तैयारी कर ली है कि जो भी सीरियस है उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए अगर उनको मिल जाए, उनके अगर परिवार वाले सोचते हैं एसएमएस में। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और यहाँ के आईसीयू के सबसे बात की है। स्थिति वास्तव में क्रिटिकल है। 2 छात्राओं की मौत हुई है और वो गंभीर भी है, और इसमें और भी 1-2 जो गंभीर है, कुछ रिकवरी भी हो रही है। लेकिन इसकी जो भी जांच है, उस जांच में जो तथ्य आएंगे, सरकार अपने स्तर पर उस जांच में अगर कोई लापरवाही हुई है, कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है, तो उसको निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कोटा मेडिकल कॉलेज का यह मामला सिर्फ 2 मौतों की खबर नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। जब एक ही ऑपरेशन थिएटर में लगातार महिलाओं की हालत बिगड़ती रही, तब सिस्टम क्यों नहीं जागा? आखिर क्यों खतरे के संकेत मिलने के बावजूद उसी प्रक्रिया को जारी रखा गया? अब जांच टीमें एक्टिव है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने घर की बेटियां खो दी, उनके लिए सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि जिंदगी भर का दर्द है। सवाल अब यही है, क्या इस हादसे के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर सच में कोई बड़ा बदलाव होगा, या फिर कहानी वही ढाक के 3 पात वाली रह जाएगी?